त्रिभिर्गुणमयैर्भावै येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के बाद बुधवार के कार्यक्रम में। आप लोगों को ये कैसे पता चल जाता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? ये आंखें बता देती हैं। कुछ लोग हैं जो ये पढ़ लेते हैं और बोल देते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। एक बात बताता हूँ, मैं महीने में बीमार होता हूँ एक बार, तो लगभग 2-4 दिन के लिए अंतिम में बीमार हो ही जाता हूँ, कुछ काम के दबाव से और कुछ ऐसी है स्थिति। आप लोगों को बताया भी था, मेरी पेट की स्थिति खराब रहती है, मैं पेट से परेशान रहता हूँ। चलिए इसको बंद करते हैं, अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज आपको राहु और उसके साथ बैठे किसी भी ग्रह की स्थिति के बारे में आपका ज्ञान बढ़ाने वाला हूं, जो आपको थोड़ी सी ताजगी और थोड़ा सा सुकून दे देगा। एक बात और भी है, बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज छोटी सी यात्रा। अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। 2 सेकंड की बात है, 5 मिनट में कह दूंगा। आपकी कुंडली में देखिए, एक बात बड़ी समझने वाली है कि हम राहु और केतु को लेकर के अक्सर डर जाते हैं और ये क्रमशः जो स्थिति बनाते हैं, वैसी स्थितियां हमारी कुंडली में कई बार बन जाती हैं, जो हमें हमारी चिंता का कई बार कारण भी बन जाती हैं। पर हमें ये बात समझने की आवश्यकता है कि हम कई बार उनके अध्ययन को आधा या अपरिपक्वता के दृष्टिकोण से देख लेते हैं, या फिर कई बार हम जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, जिसको कि हमें हमेशा ही याद रखना चाहिए। राहु और केतु को लेकर के कई बार काल सर्प जैसी बातें, तो कई बार गुरु चांडाल जैसी बातें, ऐसी भी स्थितियां बनती हैं। पर उन सब चीजों पे हमें तीखी बहस की आवश्यकता भी है और निस्संदेह अब आजकल कुछ लोग उससे उबर भी रहे हैं। पर मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, जो आप लोगों को जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है, कि राहु कभी भी अपना फल कभी भी नहीं देते। उनका अपना कुछ भी नहीं है। वो समस्त चीजें किसी दूसरे ग्रह से वो प्रभावित होके या प्राप्त करते हैं या देते हैं। वो बस आप ये समझ लीजिए कि राहु के कारक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है। राहु के कारक क्षेत्र के अंतर्गत शीशा आता है। शीशा क्या है? कांच। कांच क्या है? शीशा और कांच में आपने देखा हो, वो दर्पण बन जाता है जब उसको पीछे से कलई कर दिया जाता है। तब इसका मतलब क्या है कि अगर आप दर्पण को पीछे से कलई नहीं करेंगे तो वो रोशनी इधर से उधर आर पार हो जाएगी, जो रोकेगी ही नहीं, इस वजह से प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। मतलब क्या हुआ कि वो शीशा जो राहु के कारक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो उस चांदी के लेपन के ऊपर उसका फल निर्भर करता है। तब जाकर के वो आपका दृष्टि दिखाता है, या आपके प्रतिबिंब को दिखाता है, या फिर आपका चेहरा उसमें आईने में दिखता है। मतलब ये सीधी सी बात है कि ये राहु हमेशा ही किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी इनकी होती है, तब जाकर के ये फल करते हैं। मतलब ये हो जाता है कि अगर आपकी कुंडली में राहु जहां बैठे हैं, जिस ग्रह के साथ बैठे हैं, जिस नक्षत्र में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, राहु केतु पे मैंने कई कार्यक्रम बनाए हैं और उसमें से ये भी है। उसके प्लेलिस्ट अलग बने हुए हैं, आप वहां पे जाकर के, कई कार्यक्रम तो छूट गए हैं, ढूंढना पड़ेगा जो राहु केतु पे मैंने बनाए हैं। पर अब मैंने उसको एक जगह सेलेक्ट करके रखना शुरू कर दिया है, तो आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो यहां ये बात कहने की है कि ये इन सब चीजों से प्रभावित होने के बाद कौन सा ग्रह इन्हें देख रहा है, किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, वो नवांश में किस में जा रहे हैं, ये तमाम तरह की चीजें जो हैं वो मिलने के बाद तब जाकर के राहु एक परिणाम देते हैं और तब जाकर के वो परिणाम देने वाले बनते हैं। लेकिन हम कई बार ये बात अधूरेपन से युक्त होकर के कह देते हैं कि नहीं, ये ऐसी स्थिति है, ये ऐसी स्थिति है। आपको मैंने यहाँ पे आपकी कुंडली में मान लीजिए गुरु और राहु कहीं भी बैठे हैं, किसी भी ग्रह के साथ बैठे हैं, मान के चलिए आपकी कुंडली में राहु बुध के साथ बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, और अगर वहां पे राहु कमजोर हो रहे हो, बाल अवस्था के या मृतप्राय हो रहे हो, लेकिन जो ग्रह
वहां उनके साथ बैठा है, अगर वो युवावस्था का या कुमार अवस्था का बैठा है और डिग्री में अगर वो राहु से ज्यादा है, तो यहां पे राहु का प्रभाव नगण्य, कमजोर या फिर मृतप्राय या कमजोर हो जाएगा। वो फिर आपको डराने और डरने की बातों से बाहर निकाल देता है। पर हम क्या करते हैं कि उससे यूं डरे और सहमे से रहते हैं। आपको सिर्फ ये बात ध्यान देनी है कि आपकी कुंडली में राहु जो बैठे हैं वो किस अवस्था को प्राप्त करके बैठे हैं। वो मृतप्राय हैं या कमजोर हैं, वृद्ध हैं। अगर उनके साथ वाला ग्रह मजबूत या बलवान है तो ये राहु यहां पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यहां पे ग्रह का बल बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने गुरु के साथ यहां बिठाया है। आपकी कुंडली में वो किसी भी ग्रह के साथ बैठे हों, उनकी डिग्री देखने के लिए ही बनी है। डिग्री का फिर मतलब क्या है? एक बात और कहता हूं, राहु और केतु हमेशा ही डिपेंडेंट प्लैनेट होते हैं। ये किसी पे आश्रित होकर के ही परिणाम देंगे, इनका कुछ भी नहीं है। बस इतनी सी बात है कि आपको सिर्फ वहां पे डिग्री देखनी है कि वो ग्रह जिसके साथ वो युति में जा रहा है, प्लैनेट राहु, वो किसके साथ हैं और कैसी डिग्री में बैठे हैं। अगर राहु डिग्री में ज्यादा होंगे तो वहां पे वो ग्रह जो उनके साथ बैठा है वो राहुवत होकर के, राहु से प्रभावित होकर के परिणाम करने लगेगा। अगर राहु डिग्री में कमजोर होंगे तो वो राहु वहां पे उस ग्रह के वत होकर के अपना परिणाम भूल जाएंगे, अपना परिणाम शून्य करेंगे, या वो राहु वहां पे निगेटिव नहीं होकर के उस ग्रह के साथ उसके जैसा, अगर वो पापक ग्रह है तो पापक के जैसा, अगर वो शुभक ग्रह है तो शुभक के जैसा। ये तो बात पहले से पता है, लेकिन बात समझने की यह है कि वो कितना एक्टिव है। बात दरअसल ये है कि वो एक्टिव कितना है। वो ग्रह उस ग्रह को प्रभावित कर रहा है, मतलब राहु इस ग्रह को प्रभावित कर रहा है, तो यहां पे गुरु राहु से प्रभावित नहीं होंगे। यहां पे ऐसी कोई भी डरने वाली या आशंका वाली बात नहीं होगी। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ये छोटा सा कार्यक्रम था। आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? मैंने कल के कार्यक्रम के श्लोक में क्या बात कही थी? सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन 3 गुणों से युक्त होकर के ये समस्त ब्रह्मांड इसी से निमित्त है। पर ये समस्त ब्रह्मांड और समस्त जो जीव हैं चराचर जगत के, वो मुझे नहीं जानते, या कई बार उसमें ही घुल मिल जाते हैं, मुझे छोड़ देते हैं, या मुझे भुला जाते हैं, या फिर मुझ पे ही संदेह कर बैठते हैं। ये तीनों गुणों का निर्माता मैं ही हूं, ऐसा भगवान ने कहा है। पर मैं उससे मुक्त हूं, ये तीनों मुझसे युक्त हैं। मैं इन तीनों ही गुणों से गुणातीत हूं, त्रिगुणातीत। जो तीनों ही प्रकार के गुणों से मुक्त होकर के अविनाशी अविच्छिन्न होकर के बैठा है, वही परमात्मा है। और ऐसा कहने का जो बल है वो सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर भगवान नारायण में ही होता है। और बाकी न तो ईसा मसीह में वो साक्षात स्तुति है, न तो किसी में नहीं है, किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। क्योंकि आप जरा सोच के देखिए तो मोहम्मद साहब भी मुसलमान बन के पैदा नहीं हुए थे, ईसा मसीह भी ईसाई बन के पैदा नहीं हुए थे, और गुरु नानक भी जो हैं वो गुरु नानक देव जी भी सिर्फ सिख बन के पैदा नहीं हुए थे। है ना विचारणीय बात? इसमें किसी भी तरीके का किसी को ऊंचा और नीचा दिखाने की जैसी कोई बात नहीं है, पर यह विचारणीय है, यह तथ्य विचारणीय है। क्योंकि एकमात्र सनातन सत्य सनातन धर्म ही है जो अविनाशी रहा है, और ये इसके जो इतिहास हैं वो पूरे तरीके से पौराणिक हैं और प्रामाणिक भी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।